हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गरीब की दिवाली। एक लड़का हॉस्टल की एक हफ्ते की छुट्टियों में दिवाली से 2 दिन पहले अपने घर आता है तो रास्ते में ही उस लड़के के दादाजी उसे मिल जाते हैं और फिर वो अपने दादाजी को देखते ही उनके पैर छूता है। फिर पूछता है कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं। तब उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा, मैं घर के लिए कुछ दिए और एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाने जा रहा हूँ। तब उसके पोते ने हंसते हुए कहा कि दादाजी आप अभी भी बहुत पुराने जमाने में जी रहे हैं। अब तो ये सब हम ऑनलाइन ही मंगवा सकते हैं। और दादाजी, मैंने अपने घर के लिए दिवाली का सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है और आज शाम तक ही दिवाली का सारा सामान घर पर आ भी जाएगा। ये सुनते ही उसके दादाजी का चेहरा बहुत ही उदास हो गया था। तभी उस लड़के ने पूछा कि दादाजी क्या हुआ, आप मेरी बात सुनकर इतने उदास क्यों हो गए। तभी उसके दादाजी उसे बाजार के कोने पर एक सड़क के किनारे बैठे एक मिट्टी के दिए वाले के पास लेकर गए। वहाँ पर छोटे छोटे 2-3 बच्चे और उनके साथ उनकी एक बड़ी बहन बैठी हुई थी। तो वो दिए वाली गरीब लड़की उस लड़के के दादाजी को देखते ही बोली कि बोलो साहब, आपको कौन से दिए चाहिए। तभी उसके दादाजी ने पूछा कि बेटी, ये दिए कितने के हैं। तब उस गरीब लड़की ने कहा कि साहब, 1 रुपए का एक दिया है, लेकिन अभी मेरी बोहनी नहीं हुई है तो आपको मैं 1 रुपए में 2 दिए दे दूंगी। मगर साहब, आप मुझसे ही दिए ले लो, सुबह से एक भी दिया नहीं बिका। तभी उस लड़के के दादाजी ने उस गरीब लड़की के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, शाम तक तुम्हारे सारे दिए बिक जाएंगे। और हाँ बेटी, मेरे लिए तुम 50 दिए पैक कर दो और ये लो 50 रुपए। तो वो गरीब लड़की फटाफट 50 दिए उनके लिए पैक कर देती है। तो जैसे ही वो लड़का और उसका दादाजी दिए लेकर जाने लगते हैं तो वो गरीब लड़की उनको रोकती हुई कहती है कि साहब, आप अपने 25 रुपए तो लेते जाओ। आप शायद भूल गए कि मैंने आपके लिए 1 रुपए के 2 दिए लगा दिए थे। तब उस लड़के के दादाजी कहते हैं कि बेटी, कोई बात नहीं, दिए जितने के हैं उतने के ही लगाओ, क्यों अपना नुकसान कर रही हो, रख लो बेटी। तभी वो गरीब लड़का उन पैसों को खुश होकर रख लेती है और दादाजी और उसका पोता वहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। तभी उसका पोता पूछता है कि दादाजी, एक तो आपने 50 दिए कुछ ज्यादा ही खरीद लिए हैं, अपने घर के लिए तो 30 दिए ही काफी थे। और दूसरी बात, जब वो लड़की आपको 25 रुपए का डिस्काउंट दे रही थी तो आपने उस लड़की को 50 रुपए क्यों दिए। तब उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा, ये बहुत गरीब लोग हैं, जहाँ पर हम दिवाली के दिन दिवाली मनाते हैं ना, उस समय भी ये लोग अपने दिए ही बेच रहे होते हैं। इन लोगों ने आज तक कोई त्योहार नहीं मनाया है, ये तो बस हर त्योहार पर कुछ न कुछ मिट्टी का ही सामान बेचते रहते हैं। और तुमने उस दिए वाली गरीब लड़की के बगल में उसके छोटे छोटे भाई बहनों को नहीं देखा, वो कितने गरीब थे, उनके तो कपड़े भी बिल्कुल फटे हुए थे। बेटा, तुम हर त्योहार को नए कपड़े लाते, लेकिन इन गरीब लोगों को तो कोई भी अपने पुराने कपड़े दे दे तो वो कपड़े इनके लिए नए कपड़े ही होते हैं और वो ही पुराने कपड़े ये अपने रिश्तेदारों की शादी या किसी त्योहार पर बड़ी ही खुशी से पहन लेते। इसलिए हमें हमेशा हर त्योहार पर इन छोटे छोटे पटरी वालों से ही सामान की खरीदारी करनी चाहिए। और हाँ बेटा, इन लोगों के सामानों के पैसे कभी भी कम नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि इनका सामान पहले से ही बहुत सस्ता होता है और हमें तो बल्कि इनकी हर त्योहार पर थोड़ी बहुत सहायता भी करनी चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ इन गरीबों का भी त्योहार अच्छा बन सके। तभी उसका पोता सब समझ जाता है और फटाफट ऑनलाइन बुक किए हुए
दिए, कैंडल और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के पैकेट कैंसिल कर देता है। ये सब देखकर उसके दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसका पोता कहता है कि दादाजी, इस त्योहार से मेरा जीवन बदल चुका है। अब से मैं हर त्योहार पर जो भी कुछ खरीदूंगा वो मैं इन छोटी पटरी वालों से ही खरीदूंगा। और हाँ दादाजी, अब जब आपकी बातों ने मुझ में इतना बदलाव ला ही दिया तो अब से मैं हर त्योहार पर इन गरीबों को मिठाई और कुछ कपड़े भी देना चाहूँगा। ये सुनकर उसके दादाजी की आंखें भर आती हैं। तब उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा, तो नेक काम में देरी कैसी। इसके बाद दोनों दादा पोता जल्दी से कुछ मिठाई के डब्बे खरीदकर उन दिए वाले गरीबों को बांट देते हैं और उनके बच्चों को कुछ पैसे भी दे देते हैं। इसके बाद उनको जो खुशी मिलती है उस खुशी के आगे दिवाली का त्योहार भी कुछ नहीं था। वाकई में दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि ज्यादा नहीं तो हर त्योहार पर ही ये जो मिट्टी के दिए बेचने वाले और मिट्टी की मूर्ति वाले या फिर कोई भी चीज जो ये लोग पटरी पर दुकान लगाते हैं, आप लोग प्लीज थोड़ा बहुत त्योहार का सामान इनसे ही खरीदिए। और हाँ, आपको गरीब लोग भी ये सामान बेचते हुए दिखाई देंगे तो हो सके इस त्योहार पर थोड़ी बहुत उनकी सहायता भी करें, ताकि हमारे साथ साथ इन गरीबों का भी त्योहार थोड़ा बहुत अच्छा बन सके। धन्यवाद दोस्तों।